इजराइल और हमास के बीच लंबे समय से युद्ध जारी है। इस बीच इजराइल की मीडिया ने बताया कि इजरायली रक्षा मंत्री ने कसम खाई है कि वो इजरायली सेना को जल्द ही गाजा के हमास प्रमुख याहवा सिनवार तक पहुंचाएगी और उसकी जान ले लेगी। आपको बता दें कि इस युद्ध में अब तक 10,000 से ज़्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। इजराइल की सेना जीतने के लिए लड़ रही है और जब तक जीत नहीं मिल जाती तब तक हमारी सेना लड़ती रहेगी, ये रक्षा मंत्री ने साफ कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने बताया कि मैंने उत्तरी और दक्षिणी सीमाओं का दौरा किया। यहां तैनात रिजर्व सैनिकों ने बताया कि वो जीत तक लड़ने के लिए तैयार हैं। जब तक उन्हें जीत नहीं मिल जाती वो लड़ते रहेंगे, अब चाहे जीत में 1 साल ही क्यों न लग जाए, हमारे सैनिक लड़ेंगे। गैलेंट ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसे लड़ाके हैं जो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। हमारे देश की आबादी की विशेषता ये है कि वो दृढ़ संकल्पित हैं। गैलेंट ने आगे ये भी बताया कि इजरायली सेना चौकियों और सुरंगों में आतंकवादियों से लड़ रही है। हम उनके बंकरों और सुरंगों सहित बहुत सारी चीजें नष्ट कर रहे हैं। लड़ाई कदम दर कदम बढ़ रही है और आतंकवादियों को गोलियों से भुना जा रहा है। हमास के 12 बटालियन कमांडरों को मार चुके हैं। हमास आतंकी है, उसकी कोई सीमा नहीं है। हमास क्रूर है। ये भी हमास की तरफ से कहा गया कि ये यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद की इजराइल की तरफ से अपवित्र करने का बदला है जो 7 अक्टूबर को लिया गया था। हमास ने यह भी बताया कि इजरायली पुलिस ने अप्रैल 2023 में अल अक्सा मस्जिद में ग्रेनेड फेंककर इसे अपवित्र किया था। इजरायली सेना लगातार हमास के ठिकानों पर हमले कर रही है और अतिक्रमण कर रही है। इजरायली सेना हमारी महिलाओं पर हमले कर रही है। हमास के प्रवक्ता गाजी हमाद ने कहा कि अरब देशों से ये अपील की कि इजराइल के साथ अपने आप सभी रिश्तों को तोड़ दें। हमाद ने यह भी कहा कि इजराइल एक अच्छा पड़ोसी और शांत देश कभी नहीं हो सकता। 7 अक्टूबर को इजराइल में घुसकर फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास के हमले के 30 दिन अब गुजर चुके हैं। 1 महीना हो चुका है। हमले वाले दिन से ही इजरायली सैन्य बलों के जवान गाजा पट्टी में घुसकर हमास के ठिकानों को तबाह कर रहे हैं। गाजा पट्टी में भी करीब 10,000 से ज्यादा लोगों के मारे जाने के दावे किए जा रहे हैं। वहीं गाजा शहर को चारों तरफ से घेर लिया गया है। 2 दिन के भीतर ही 150 से ज्यादा हमास के आतंकी मारे गए हैं। अमेरिकी ड्रोन सुरंगों के पास बंदूकों को ढूंढ रहे हैं और गाजा के मगाजी शिविर पर शनिवार को इजरायली बमबारी में 51 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे बताए जा रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने शनिवार को जॉर्डन में अरब के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की और उनकी कोशिश हमास के कब्जे से इजरायली नागरिकों को रिहा करवाना है। इसके साथ ही गाजा पट्टी में हवाई हमले रोकने की भी कवायद हो रही है ताकि नागरिकों की जान न जाए। इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की और जोर देकर कहा था कि जब तक हमास की ओर से बंधक बनाए गए सभी बंधकों को रिहा नहीं किया जाता तब तक कोई अस्थायी संघर्ष विराम नहीं हो सकता। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।